एनसीसी बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2025 में जिन लोगों को भी पेपर देना है, ये मॉडल पेपर आप लोग देख रहे हो, ओरिजिनल मॉडल पेपर 2024 का है और कॉमन सब्जेक्ट तीनों विंग का सेम होता है। पार्ट 2 आपका वेपन ट्रेनिंग से रिटन टेस्ट होगा, 30 नंबर का वेपन ट्रेनिंग का पूछा है। बाकी आपको पेड कोर्स पीडीएफ में बेस्ट डाटा अवेलेबल होगा, यहाँ पर डिटेल दे दिएगा। इतना सब कुछ लिख के जिनको पीडीएफ खरीदना होगा यहाँ मैसेज करेंगे, ठीक है। बुक आप किसी भी पब्लिकेशन का नहीं लीजिएगा, क्योंकि किसी भी बुक में आपको डाटा नहीं मिलेगा जो एग्जाम में आता है। ये सब क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। तो चलिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ये पूरा मॉडल पेपर इसी वीडियो में आंसर के साथ बता दूंगा। वीडियो पूरा देखिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। फर्स्ट वेपन ट्रेनिंग, फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 2 आईसी के पास कौन सा हथियार होता है? तो राइफल होता है, ऑप्शन है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका पेपर ऐसे ही होता है। सेकंड, एमएमजी के मैगजीन में कितने राउंड लोड हो सकते हैं? 30 राउंड, ऑप्शन डी। थर्ड, 7.62 mm एसएलआर की मैगजीन सहित कितना वजन होता है? 5.1 kg, ऑप्शन सी। 4, अच्छी फायरिंग के नियम कौन कौन है? तो अच्छी पकड़, सही लक्ष्य, अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन, डी होगा उपरोक्त सभी। 5th, .22 डिलक्स राइफल की लंबाई क्या है? 43 इंच। 6, एलएमजी की प्रभावी रेंज क्या है, यानी इफेक्टिव रेंज ऑफ एलएमजी? 500 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेन गन का अधिकतम रेंज कितना गज है? 100 गज। 8, इंसास राइफल का ऑपरेशन सिस्टम क्या है? गैस के सिद्धांत पर काम करता है, ऑप्शन सी। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, ठीक है। ऑपरेशन सिस्टम इसका सेल्फ लोडिंग ऑपरेशन सिस्टम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गैस इसका प्रिंसिपल है, गैस के प्रिंसिपल पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 9, ट्राइपॉड पर एलएमजी का कारगर रेंज कितना होता है? 2000 गज। 10, इंसास राइफल के मजर वेलोसिटी कितना है? 900 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, .22 डिलक्स राइफल का वजन कितना होता है? 6.2 ऑन्स। 12, एलएमजी कितने बड़े भागों में खुलती है? 5 बड़े भागों में। क्वेश्चन नंबर 13, फायरिंग के कितने दर्जे होते हैं? 4। 14, WT से क्या समझते हैं? तो वेपन ट्रेनिंग। वीडियो पूरा देखना, सारे क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में बता दूंगा। 15, .22 राइफल की कारगर रेंज 25 गज। नेक्स्ट, पार्ट 3 एनसीसी जनरल, फर्स्ट टॉपिक 6 नंबर का पूछा। फर्स्ट, एनसीसी में स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं? इनको कैडेट्स बुलाते हैं। सेकंड, वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक यानी डीजी कौन है? डायरेक्टर जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह हैं जो एनसीसी के हेड होते हैं। थर्ड, वर्तमान में 33 उत्तर प्रदेश वाहिनी एनसीसी अमरोहा के कमांडिंग अफसर कौन है? मतलब ये मॉडल पेपर यूपी में पूछा गया था, ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आपको अपने कमांडिंग अफसर का नाम पता होना चाहिए, ये नहीं याद कर लेंगे, ये उस बटालियन के थे। नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, 20 नंबर का पूछा। फर्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। सेकंड, महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश का फूल। 5th, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। 6, साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1929 को। 7, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। नेक्स्ट, ईबीएसबी का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म, एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए। 9, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। 10, नागालैंड की राजधानी तो कोहिमा है। नेक्स्ट टॉपिक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, 60 नंबर का पूछा। फर्स्ट, किस सिद्धांत को उद्घोषणा संवाद भी है? मतलब किसी सिद्धांत का उद्घोषणा खाली स्थान होता है, ऐसे पूछता। तो ऑप्शन होगा वन वे कम्युनिकेशन, एक तरफा संवाद। सेकंड, किसी भी क्षेत्र में खेलना कौन सी क्षमता है? खेल क्षमता। थर्ड, स्व-विकास के क्या कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? तो भौतिक यानी फिजिकल कारक। 4, मजबूत रिश्तों में 3 प्रमुख तत्वों में शामिल है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। 5th, निम्नलिखित में से कौन संवाद राष्ट्रहीन संवाद है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। राष्ट्रहीन नहीं मतलब आवाज रहित, ठीक है, वर्डलेस, स्पीचलेस। 6, अंग्रेजी भाषा का
पर्सनालिटी शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? पर्सोना से। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हिंदी में मिस्टेक है, तो जहाँ मिस्टेक होगा इंग्लिश में आप देख लेंगे, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम का पेपर है। 7, व्यक्तित्व का निर्माण की शुरुआत कहाँ से होती है? परिवार से। 8, किसके अनुसार हम जो कुछ कहते हैं वही व्यक्तित्व है? वाटसन। 9, आधुनिक काल में व्यक्तित्व किस पर आधारित था? तो सर्वांगीण विकास पे। क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन काल में व्यक्तित्व किस पर आधारित होता था? तो बॉडी स्ट्रक्चर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों क्वेश्चन, अच्छा दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, यहाँ आधुनिक काल पूछा, यहाँ प्राचीन काल पूछा, तो काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट 11, किसके अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? तो वैलेंटाइन, ऑप्शन डी। 13, कौन सा दृष्टिकोण सबसे दृष्टिकोण है क्योंकि इसमें वैज्ञानिकता पाई गई है? तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट, ऑप्शन बी। 14, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने बांटा? तो क्रेस्मेर ने। 15, भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 16, आदर्श नेतृत्व की कितनी शैलियां हैं? 3 शैलियां। 17, निम्न में से किसने नेतृत्व मानवीय मूल्यों के लिए चिंता दिखता है? लोकतांत्रिक में, डेमोक्रेटिक में। 18, निम्नलिखित में से कौन एक स्वस्थ एवं एक मजबूत व्यक्तित्व का मूल निर्धारण कारक है? सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑप्शन बी। 19, इनमें से कौन मनोबल के एक प्रमुख गुण है? तो नैतिक, ऑप्शन है। 20, निम्नलिखित में से कौन साहस, धैर्य, जागरूकता एवं बंधुत्व के गुणों को अपने साथ बनाए रखता है? तो डिसिप्लिन, अनुशासन। 21, निम्नलिखित में से स्व जागरूकता का आयाम नहीं है? तो अंधश्रद्धा, ऑप्शन बी। 22, निम्नलिखित में से कौन आदर्श नागरिक का गुण नहीं है? तो सेल्फिशनेस यानी स्वार्थता। 23, इनमें से कौन हमें समाज में अच्छा व्यवहार करना सिखाता है? सामाजिक शिष्टाचार। 24, समय को नष्ट करने वाले कारक कौन कौन सा है? टेलीफोन, मोबाइल फोन भी है, अधिक मित्र बनाना भी है, अनावश्यक कागज पत्र, यानी डी होगा उपरोक्त सभी। 25, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छी आदत है? तो रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करना अच्छी आदत है। 26, हथेलियां नीचे करके हाथ मिलाना क्या संकेत करता है? तो डर को। 27, निम्नलिखित में से कितने प्रभाव के कानून हैं? 21। 28, किसी की अनुपस्थिति में भी काम करने को क्या कहते हैं? पहल कहते हैं। 29, निम्नलिखित में से कौन आत्मविकास का कारक है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? तो फिजिकल यानी शारीरिक कारक। 30, एनसीसी एक कैडेट्स के व्यक्तित्व को पूर्ण विकास कैसे करता है? टीम भावना का विकसित करके, नेतृत्व गुण विकसित करके, अनुशासन की भावना विकसित करके। तो डी होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट टॉपिक लीडरशिप, 18 नंबर का पूछा है। फर्स्ट, नेता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। सेकंड, भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार। थर्ड, एक आदर्श नागरिक के गुण नहीं है, तो अवैध यानी इलीगल। 4, प्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, जन्मजात और अर्जित। 5th, एक अच्छे नागरिक का निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य नहीं है? सहयोग की भावना नहीं रखना, ये बैड हैबिट है। 6, नागरिक निम्न में से किसे कहते हैं? तो जिसे सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, ऑप्शन सी। 7, आदर्श नागरिक का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा नहीं है? स्वार्थपरता, ऑप्शन सी। 8, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा ऐसा गुण है जो किसी नेता में नहीं होता? तो तनावपूर्ण यानी स्ट्रेसफुल। नेक्स्ट टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट, 18 नंबर का। फर्स्ट, आपदा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, मानव निर्मित और प्राकृतिक। सेकंड, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म, अब यहाँ पे एनडीआरई लिख दिया तो इंग्लिश में देख लेना, ठीक है। एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ऑप्शन ए है। थर्ड, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। 4, अग्निशमन दल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। 5th, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया? 2005 में। 6, निम्नलिखित में कौन अग्निशमन पार्टी का भाग नहीं है? तो फायर किचन पार्टी, ऑप्शन सी, सॉरी
फायर किचन पार्टी ऑप्शन डी में है, ठीक है, यहाँ मिस्टेक है, ऑप्शन डी होगा। 7 भूकंप किससे मापा जाता है? रिक्टर स्केल से। 8 निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, मतलब मानव निर्मित आपदा? तो टेररिज्म यानी आतंकवाद। 9 आपदा में मुख्य कितनी बातें? 3 बातें मुख्य होती है। नेक्स्ट टॉपिक बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज, 8 नंबर का। मौजिनट रेखा किस देश के बीच स्थित है? तो फ्रांस और जर्मनी। यहाँ पे ऑप्शन हटा दिया, ठीक है, मिस्टेक से हटा दिया होगा, क्योंकि ये आंसर शीट है जिस पर आपका एग्जाम का कॉपी चेक होता है, ठीक है, बटालियन के थ्रू बनाया गया आंसर शीट। सेकंड, किस देश के क्षेत्रीय सीमा बिहार सीमा से जुड़ी है? नेपाल की। थर्ड, भारत और चीन के बीच सीमा का क्या नाम है? मैकमोहन लाइन। 4 भारत में समुद्र तट पर कितने राज्य हैं? 9 राज्य। नेक्स्ट टॉपिक ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, 6 नंबर का पूछा। ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण में दीवार की ऊंचाई और लंबाई कितनी है? ऊंचाई 6 फीट, लंबाई 12 फीट, ऑप्शन डी। सेकंड, लेफ्ट हैंड वाल्ट किस हाथ की मदद से पार करते हैं? लेफ्ट हैंड से, ऑप्शन बी। वीडियो पूरा देखना, अच्छे से याद करना, ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर। थर्ड, ऑब्स्टिकल यानी बाधा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, मानव निर्मित और प्राकृतिक। नेक्स्ट टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन, 26 नंबर का पूछा। फर्स्ट, मानव खोपड़ी किसको बचाता है? मस्तिष्क यानी ब्रेन को। सेकंड, हृदय छाती के किस तरफ होता है? सीने के बाएं साइड, ऑप्शन बी लेफ्ट साइड। थर्ड, जल से फैलने वाला रोग कौन सा है? कौन सा रोग है जल से जो बीमारी होता है? इसमें ऑप्शन मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे डिसेंट्री होता है, ठीक है, ये जल से होने वाली बीमारी है। 4 RMO का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म? रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर, ऑप्शन बी, स्पेलिंग याद रखेंगे फुल फॉर्म का। 5 मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। 6 कुत्ते के काटने पर कौन सा टीका लगवाते हैं? तो रेबीज का। 7 एक स्वस्थ या सामान्य व्यक्ति के दिल की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। क्वेश्चन नंबर 8 एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, ठीक है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एसोसिएट नहीं होगा, एक्वायर्ड होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्वायर्ड होगा इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ध्यान रखिएगा। 9 चेचक रोग किसके माध्यम से फैलता है? एयरबॉर्न डिजीज है, तो वायु के द्वारा। 10 एनीमिया का मुख्य कारण किस चीज की कमी होता है? तो हेमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। 11 विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। 12 मच्छरों के द्वारा कौन कौन सा रोग फैलता है? तो डेंगू और मलेरिया, ऑप्शन है। 13 मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑलमोस्ट जगह पे एनसीसी में देता है, ठीक है, लेकिन हमारा होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो याद रखिएगा 6 नहीं होगा तो 4 पे ही लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, 32 नंबर का। फर्स्ट, एनसीसी कैडेट्स द्वारा किए जाने वाला सामाजिक सेवा, रक्तदान है। सेकंड, एचआरडी का मतलब यानी फुल फॉर्म ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है। थर्ड, दहेज प्रथा के विरुद्ध अधिनियम कब बनाया गया? 1961 में। 4 रक्तदान करने हेतु न्यूनतम उम्र 18 वर्ष। मताधिकार करने हेतु न्यूनतम उम्र 18 वर्ष। नरेगा को मनरेगा के रूप में नाम कब दिया गया? 2009 में। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 8 टी का अर्थ क्या होता है? अब यहां ध्यान दीजिए, गलत है, ठीक है। टी का मतलब होता है, आप मार्च कर रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, इधर रास्ता ब्लॉक है, ठीक है, मतलब टी मतलब होता है रास्ता समाप्त। इधर दिया रास्ता समाप्त, इसमें नहीं दिया है, ठीक है, तो नो स्टॉपिंग है, तो ध्यान दे लेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है टी का मतलब रास्ता समाप्त, याद रखिएगा। 9 एक स्वस्थ व्यक्ति का बीपी कितना होता है? मतलब ब्लड प्रेशर 80 to 120, इसका होता है परफेक्ट 120/80 mmHg, आप सबको पता होगा। 10 लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, ये नया क्वेश्चन है। 11 मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। 12 मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, जो कान में होता है। 13 मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है? बोन मैरो में, ऑप्शन डी। 14 राजीव गांधी ने इंदिरा आवास योजना कब शुरू किया? 1984 में, न्यू क्वेश्चन है। 15 स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ?
2 अक्टूबर 2014 को। 16 स्व सेवाग्राम योजना, यहाँ पे सेवाग्राम है, ठीक है। सेवाग्राम योजना किसने प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट टॉपिक एडवेंचर एक्टिविटी 16 नंबर का पूछा। ट्रैकिंग कैंप में कैडेट्स को क्या करना होता है? पैदल चलना होता है। सेकंड स्लिदरिंग के उपकरण है रोप, ट्रैक सूट, वाटर, टीवी, तो इसमें रोप होगा, ठीक है, ऑप्शन है। थर्ड एनसीसी में साहसिक गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? कैडेट्स का मनोरंजन करना, ये सब गलत है। इसका होगा साहसिक प्रशिक्षण के प्रति आत्मविश्वास पैदा करना। 4 पैरासेलिंग में कितनी रस्सियों की आवश्यकता होती है? 2 रस्सियों की। 5 हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग में है। पैरा जंपिंग की सुविधा किस शहर में? आगरा में है। 7 साहसिक गतिविधि में किस डिवीजन के कैडेट शामिल होते हैं? सीनियर डिवीजन के। स्लिदरिंग में कैडेट्स कहाँ से सरकते हैं? तो हेलीकॉप्टर से रस्सी द्वारा सरकते हैं। नेक्स्ट पार्ट 4 स्पेशल सब्जेक्ट फर्स्ट आर्म्ड फोर्सेज 20 नंबर का। डिवीजन कमांडर का रैंक क्या होता है? मेजर जनरल का होता है। आर्मी मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। दुश्मन के सामने लड़ते हुए सबसे बड़ा पदक परमवीर चक्र। भारतीय सेना की कितनी कमांड है? 7 कमांड। एक इन्फेंट्री बटालियन में कितनी कंपनी होती है? तो एक इन्फेंट्री बटालियन में 6 कंपनी होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। न्यू क्वेश्चन है। 6 कौन सा कोर इन्फेंट्री में रेडियो दूरसंचार प्रदान करता है? सिग्नल कोर। उत्तरी कमांड मुख्यालय कहाँ पे है? उधमपुर में। सेना की कौन सी कोर गुप्त सूचना प्राप्त करती है? इंटेलिजेंस कोर। प्रशिक्षण कमांड यानी ट्रेनिंग कमांड कहाँ पे है? शिमला में है। नेक्स्ट 10 तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमान किसके अधीन है? राष्ट्रपति के अधीन। भारतीय नौसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है? कोच्चि में है। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? सैम मानेकशॉ। तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा पद, तो तीनों सेनाओं में सबसे बड़ा रैंक पूछ रहा, ध्यान रहे, हाईएस्ट रैंक ऑफ डिफेंस फोर्सेज तीनों सेना का, तो सीडीएस का होता है, ठीक है, सीडीएस चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। न्यू क्वेश्चन है। इन्फेंट्री बटालियन का कमांडर कौन सा रैंक होता है? इन्फेंट्री बटालियन का कर्नल होते हैं। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट टॉपिक मैप रीडिंग 24 नंबर का। मैप किसका टुकड़ा होता है? कपड़ा या कागज का। उत्तर दिशा कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री। अगर ऑप्शन में 360 डिग्री होता तो 360 लिखते, 0 है तो 0 लिखेंगे। उत्तर दिशा कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की, ये तीनों। दक्षिण दिशा कितने डिग्री पर होती है? 180 डिग्री। हाथ से हम कितने डिग्री तक नाप सकते हैं? 19 डिग्री। कौन से हाथ से डिग्री नापी जाती है? बाएं हाथ से। बेयरिंग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार, ये उत्तर के आधार पर दिया है, ठीक है। जो बेयरिंग मैप पर नापते हैं उसे क्या कहते हैं? मैप बेयरिंग यानी ग्रिड बेयरिंग। सूर्य हमेशा कौन सी दिशा से उदय होता है? पूर्व दिशा से। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को जाहिर करता है? उत्तर दिशा को। नेक्स्ट टॉपिक फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट 24 नंबर का। एक इन्फेंट्री सेक्शन में कितने जवान होते हैं? 10 जवान। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार। युद्ध के दौरान पैदल सेना का क्या कार्य होता है? तो जमीन पर कब्जा करने का काम करती है इन्फेंट्री बटालियन। युद्ध के दौरान पैदल सेना की कमजोरी क्या है? माइंस से खतरा होता है, एंटी पर्सनल माइन जो होता है। अम्बुश की कितनी पार्टियां? 4 पार्टियां, स्काउट, स्टॉप, कवरिंग और रिजर्व। आड़ कितने प्रकार की? 2 प्रकार, नजर से और फायर से। पेट्रोलिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, रेकी पेट्रोल, प्रोटेक्टिव पेट्रोल। फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, फुल फायर ऑर्डर, मौके का, तैयारी का और अचानक या छोटा। आपको नाम भी पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल में पूछता। अम्बुश में कमांडर कौन सी पार्टी में होता है? तो अम्बुश में कमांडर कवरिंग पार्टी में होता है। न्यू क्वेश्चन। प्लाटून फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है? प्लाटून फॉर्मेशन 3 प्रकार की, 1 अप, 2 अप, 3 अप। नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट 16 नंबर का पूछा। एक इन्फेंट्री का सेक्शन में कौन कौन से हथियार रखता है? तो ये तीनों ही इन्फेंट्री सेक्शन के वेपन्स हैं। ऑप्शन डी होगा ऑल। 7 राइफल, 2 स्टेन गन, 1 एलएमजी होता है, ठीक है। सेना के टैंक कौन कौन से हैं? तो ये सभी सेना के टैंक है, डी होगा। नाग किस प्रकार की मिसाइल है? तो नाग टैंक विरोधी मिसाइल है, ठीक है। नेक्स्ट इन्फेंट्री सेक्शन कितने भागों में बटा हुआ है? सेक्शन 2 भागों में होता है, असाल्ट ग्रुप और सपोर्ट ग्रुप। ब्रह्मोस
किस देश के सहयोग से निर्मित हुआ? रूस और भारत। एक प्लाटून में कितनी एलएमजी होती है? प्लाटून का पूछ रहा है, ठीक है। इसका आंसर आप अपने पीआई स्टाफ से पूछ लेंगे। सेक्शन के जवान के पास कितने राउंड्स होते हैं? इसका भी आंसर आप पीआई स्टाफ से पूछ लेंगे, ठीक है। राउंड्स शायद 200 या 300, कंफर्म नहीं हूं, ठीक है। सेक्शन के पास कितने हैंड ग्रेनेड? इसका भी आप पीआई स्टाफ से पूछ लेंगे। 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक मिलिट्री हिस्ट्री। फर्स्ट, कारगिल युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया? 1999। भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ? 1965 में, जो दिया है। भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? तो जनरल के एम करियप्पा थे। नेक्स्ट, सैम मानेकशॉ का जन्म कब और कहां हुआ? तो 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में हुआ था। विजय दिवस कब मनाते? 16 दिसंबर को। पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा कौन सी यूनिट के थे? 13 जैक राइफल के थे। परमवीर चक्र विजेता मेजर परमेश्वरन पंत कौन सी यूनिट के थे? 8 महार रेजिमेंट के थे। न्यू क्वेश्चन है। भारत चीन का युद्ध 1962। आजादी के बाद भारत ने कितने युद्ध लड़े? 48, 62, 65, 71, 99, मतलब 5 युद्ध हो गया, ठीक है। लास्ट टॉपिक कम्युनिकेशन 6 नंबर का। रेडियो रिले का क्या मतलब है? रेडियो ट्रांसमीटर एवं रिसीवर। न्यू क्वेश्चन है। वाईफाई का विकास कब हुआ? 1997 में। न्यू क्वेश्चन है। वाईफाई का क्या फायदा है? मोबाइल डाटा मिलता है। मोबाइल फोन का दूसरा नाम सेल्यूलर। 2010 के अंत में दुनिया में कितने लोग मोबाइल प्रयोग कर रहे थे? 4.6 अरब। न्यू क्वेश्चन है। रेडियो टेलीफोनी प्रक्रिया का सिद्धांत बास से याद रखते हैं। आरटी का फुल फॉर्म रेडियो टेलीफोनी होता है, ठीक है। यहां ध्यान दे, रेडियो टेलीफोनी, आरटी प्रोसीजर, ऑप्शन डी होगा। भारत ने पहला सैटेलाइट कब छोड़ा? 19 अप्रैल 1975। न्यू क्वेश्चन। कंप्यूटर का अर्थ क्या है? गणना मशीन, काउंटिंग मशीन। तो आज के मॉडल पेपर में टोटल इतने क्वेश्चन थे, बाकी आपको मैंने बता दिया है। बाकी सभी लोग प्ले स्टोर से तेजस एनसीसीआरटी ऐप डाउनलोड करके वहां से पढ़ेंगे। जिनको बुक खरीदना है, बुक आप कोई भी नहीं ले जाएंगे किसी भी पब्लिकेशन का, उसमें आपको डाटा नहीं मिलेगा। जिनको बुक खरीदना है, आप इस नंबर पे अपना बटालियन नेम, सर्टिफिकेट नेम, विंग और लैंग्वेज लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे। फिर पेमेंट करने के बाद आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। बेस्ट डाटा होगा, ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और डेली शाम में 7 बजे लाइव क्लास कोई मिस नहीं करना, लाइव क्लास कंटिन्यू कीजिएगा 7 बजे शाम में, ध्यान रहे। और बाकी क्रेडिट्स को भी वीडियो शेयर कर देंगे अपने ग्रुप में। और आपको जानकारी कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। रोज शाम में 5 बजे एक ओरिजिनल मॉडल पेपर आंसर के साथ अपलोड करता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।